आज जितना सोचा था उससे भी ज्यादा वियर्ड दिन निकला। शुरुआत काफी इंटरेस्टिंग वे में हुई है, बट जो दिन एंड हुआ है इंडिया के लिए हाई पे, उसके साथ एक बैड न्यूज भी है हम सभी फैंस के लिए। आर अश्विन, प्रोबेबली इंडियाज वन ऑफ इंडियाज ग्रेटेस्ट बॉलर्स, डेफिनेटली वन ऑफ इंडियाज ग्रेटेस्ट ऑलराउंडर्स टू, उन्होंने आज रिटायरमेंट अनाउंस की है। मेरे लिए और आई एम श्योर अंकित के लिए थोड़ा पर्सनल भी है, क्योंकि उसका बर्थडे मेरे बर्थडे और अंकित के बर्थडे के बीच में गिरता है। 1986 में हम सभी बॉर्न हुए थे। और टू थिंक के कोई करियर ऐसा होता है जिसकी रिटायरमेंट एट द एज ऑफ 38 आ जाती है, वो अब स्ट्राइक होता है जब खुद की एज का कोई प्लेयर रिटायर करता है। मेरे लिए सबसे स्ट्राइकिंग चीज है अश्विन की इंटेलिजेंस। जिस इंटेलिजेंस से वो एंगल्स, डिलीवरीज, वेरिएशंस ऑफ डिलीवरीज, बैट्समैन के ऑब्जेक्टिव्स, ये फील्ड प्लेसमेंट्स, ये सारी चीजें समझ के खेले हैं। 550 विकेट्स, 3000 से ज्यादा टेस्ट रन्स करने वाले दुनिया में सिर्फ 3 ही प्लेयर्स हुए हैं पूरी टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री में, उसमें से एक अश्विन है। 556 विकेट्स, अनिल कुंबले से ओनली सेकंड इन टर्म्स ऑफ इंडियाज ग्रेटेस्ट हाईएस्ट विकेट टेकर्स एंड कर रहे हैं आर अश्विन अपना करियर आज। इमोशनल दिन है। आई एम श्योर के उसका ये भी एंगल था कि उनको लगा कि अब वो सिलेक्ट होने की लाइकलीहुड उनकी कमी है इन फ्यूचर की 2 टेस्ट जो बची है, और इंडिया की होम सीरीज तो अब इंग्लैंड के बाद है अगले साल। सो उन्होंने इसीलिए रिटायरमेंट अनाउंस किया हो, ऐसा मुझे लगता है। और हमारे साथ अंकित जुड़े हुए हैं। अंकित, कैसा फील हो रहा है आर अश्विन आज रिटायर कर रहे हैं? आई थिंक हमें आज अश्विन को सेलिब्रेट करना चाहिए। आई थिंक इंडिया में अगर कोई टेस्ट मैच हो रहा है तो टीम शीट पे सबसे पहला नाम आर अश्विन का अभी ऑलमोस्ट 10 साल हो गए हैं कि वही रहता है। अगर आप मुझे बता दो कि जितने भी हम 15 साल तक हारे नहीं थे जो एक भी सीरीज, अगर अश्विन नहीं होते तो वो पॉसिबल नहीं होता। और वो जो एक डोमिनेंस है उनकी, जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि स्टुअर्ट ब्रॉड और जेम्स एंडरसन बहुत अच्छे पैर थी बॉलिंग की, मेरे हिसाब से दुनिया की सर्वश्रेष्ठ बॉलिंग पैर है रविचंद्र अश्विन एंड रविंद्र जडेजा इन इंडिया ऑफ कोर्स, बट इट्स नॉट इजी टू हैव दैट काइंड लेवल ऑफ डोमिनेंस। सबको पता है, आपके पास अभी इतने एनालिस्ट हैं, आपको पता है कौन कैसे बॉलिंग करता है, और ये सब होने के बावजूद आप फिर भी नहीं खेल पाते उनको। और दाद देनी चाहिए अश्विन की के भी पहला सीरीज है जो वो हारे है टेक्निकली, और उन्होंने बोला कि चलो ठीक है अभी शायद मेरा माय टाइम इज अप। तो मैं तो रिस्पेक्ट बढ़ गई है मेरी और भी। मैं जानता हूँ कि वो चाहते होंगे कि वो मेलबर्न सिडनी भी खेले, पर उनको शायद बोला गया होगा कि शायद वो उसके चांसेस कम है, या उन्होंने जडेजा की इनिंग्स देखी और उनको लगा होगा कि शायद अभी और भी प्रोबेबिलिटी कम हो गई है, तो इसलिए ये हो रहा है। बट टू स्टिल टेक दैट स्टेप एंड do it in a way which I think does not disturb the team at all, क्योंकि we have enough time before the next test match। ऐसा भी नहीं है कि ये होने की वजह से सडनली हमको इंडिया से किसी को बुलाना पड़ेगा। वॉशिंगटन सुंदर भी है वहां पे, जडेजा भी है, 2 से 10 स्पिनर तो ऐसे भी कहीं नहीं खेलने वाले। तो बहुत ही मैच्योर तरीके से उन्होंने अपने आप को हमेशा ही कंडक्ट किया है और आज भी वापस किया है। मुझे ऐसा लगता है कि अश्विन थोड़े से अनलकी इसलिए भी है क्योंकि वो बॉलर है, मतलब थोड़ा सा इंडिया में बॉलर्स को इस लेवल का रिस्पेक्ट नहीं मिलता जितना बैट्समैन को मिलता है। बाय द वे अश्विन के अब्रॉड परफॉर्मेंसेस भी बुरे नहीं है, एक्चुअली उनको चांस उतने मिले ही नहीं है। अभी आप जैसे बता रहे थे कि कुंबले से उनकी विकेट्स थोड़ी कम है, मेरे हिसाब से कितनी सारी ऐसी टेस्ट मैचेस है जहाँ पे एज फैंस हमको लगा है कि अश्विन शुड हैव प्लेड एंड ही वाज नॉट पिक्ड इन दोज मैचेस। देयर आर सो मेनी मैचेस जहाँ पे हम उनको ले लेते हैं टीम में, पर 60-70 ओवर तक उनको बॉलिंग नहीं देते, ऐसा भी हुआ है बहुत सारे रन। तो आई थिंक उनके फिगर और भी अच्छे हो सकते थे, क्योंकि अगर कोई एक ऐसा बॉलर है जो कोई भी सरफेस पे दिमाग लगा के विकेट ले सकते हैं, बुमराह के अलावा अश्विन इज द अदर वन। एंड आई डोंट थिंक दैट अश्विन इज नेसेसरली naturally the most gifted bowler, but he has just used his mind, like you said, intelligence. Like he's just used his mind over the years to be effective in T20, to be effective in one-day cricket. मतलब India Australia quarter final 2011, the most important game is the tournament for us. Ashwin was a key part of that particular game. He actually took some crucial wickets. He opened the bowling, by the way. In that particular. Coincidentally, मैं उस मैच के टाइम ग्राउंड पे था अहमदाबाद में, और इट वाज अ प्लेजर टू सी हाउ अश्विन ऑपरेट्स इवन इन अ वनडे गेम। वो जिस तरह से ऑपरेट करते हैं,
एक टॉर्चर जीनियस भी रहे, नाखुश रहे हैं टीम मैनेजमेंट से, और वही नाखुशी होती है कि मैं इतना ग्रेट प्लेयर हूँ और हाउ कैन आई नॉट बी द फर्स्ट पर्सन सिलेक्टेड इन द टीम, चाहे इंडिया में खेल रहे हो अब्रॉड खेल रहे हो। समथिंग दैट नेथन लायन को नहीं फेस करना पड़ा है। नेथन लायन जब भी ट्रैवल करते हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए, फोर्थ बॉलर वही होते थे, और अश्विन को लगता होगा कि बस मेरी ऑफ स्पिन की स्किल्स ही इनफ है टू फॉर मी टू बी सिलेक्टेड इन द टीम, बट फील्डिंग से लेके बैटिंग से लेके एटीट्यूड से लेके हर तरह के रीजंस दिए गए हैं अश्विन को नहीं सिलेक्ट करके उसकी जगह किसी और को प्रेफर करने। और somebody who has like more than 500s in test matches, just yes, to be clear. yes. और एक ये भी व्यू है कि जिस तरह से शेन वॉर्न वाज द ग्रेटेस्ट ऑस्ट्रेलियन कैप्टन दैट नेवर गॉट टू बी अ कैप्टन, वैसा ही अश्विन का भी कुछ उस तरह का करियर रहा है, जितना डीपली गेम के बारे में सोचते हैं। और कभी कभी हमने लास्ट कुछ दिनों में जैसे डिस्कस किया है, बेसिक इंटेलिजेंस लैकिंग लगी है इन टीम मैनेजमेंट इटसेल्फ, और तुम्हें लगेगा कि अगर इस तरह का डीपली थिंकिंग कैप्टन होगा तो ऐसी सिचुएशंस टीम नहीं फेस करेगी। और कैसा पैन आउट होता, अश्विन को कभी भी ऐसा क्लियर वो मिला नहीं है मैंडेट टू लीड इंडिया, बट वो भी एक इंटरेस्टिंग थॉट है। Not just that, he's never even led any of the IPL teams. He's never got to lead our ODI team for whenever he was, part of that. Right. Yeah, it is a little strange कि उनको कभी ये मौका नहीं मिला है। कोई ये तो नहीं कह सकता कि अश्विन was not a leader. I mean, you don't have to call him a captain to say that he's a leader. मुझे ऐसा लगता है कभी-कभी कि शायद अश्विन बहुत ज्यादा फ्रैंक होंगे, yes. और वो शायद उनके खिलाफ जाता होगा कि वो सच बहुत जल्दी बोल देते होंगे। और जितना भी मैंने उनका मीडिया वर्क भी देखा है, वो अपनी यूट्यूब चैनल जो चलाते हैं और जिस तरह से एनालाइज करते हैं, तो एक ऑनेस्टी और ऑथेंटिसिटी है जिस तरह से अपनी हर चीज बातों को रखते हैं सामने। तो मुझे लगता है कि कभी कभी वो इंडियन क्रिकेट में ना इस टाइप के कप्तानों की उतनी कदर नहीं होती। हाँ, उन कप्तानों की कदर होती है जो बैट्समैन जो लेजिट रूल से आउट हुआ है उसको वापस बुलाए ग्राउंड पे, ना कि उसको उस कप्तान की कदर जो मंकडिंग करे, ना कि उस प्लेयर की कदर जो मेलबर्न की वो गेम में जब लास्ट बॉल खेलने आए थे उन्होंने वो वाइड बॉल जाने दिया था डाउन द लेग साइड और वो 1 रन कलेक्ट किया था। उस तरह की स्ट्रीट स्मार्टनेस, उस तरह की मैच अवेयरनेस, उस तरह की मैच्योरिटी कि हमें विन पे फोकस करना है, ना कि मैं कैसा दिख रहा हूँ, कितना अगली दिख रहा हूँ। ऑस्ट्रेलिया की लास्ट सीरीज में भी अश्विन ने बहुत सारी अगली बैटिंग इनिंग्स खेली है टू गेट द टीम थ्रू। तो उस तरह का लेवल का अवेयरनेस ये टीम मिस करेगी, और अगर इस टीम में यंग लोग हैं तो वो ये याद रखे कि ये चीजें अश्विन को ग्रेट बनाती है। वो एक और चीज है इसमें कि मुझे ऐसा लगता है कि अश्विन इज वन ऑफ दोस लास्ट फ्यू पीपल जो वो कोई भी चीज करेंगे जिंदगी में अच्छा ही करेंगे। मतलब अगर आप उनको बोलोगे चलो इंजीनियरिंग करनी है तो इंजीनियरिंग भी ठीक से करेंगे, आप उनको बोलोगे कि नहीं आपको ये कंपनी मैनेज करनी है वो कंपनी भी ठीक से मैनेज कर लेंगे। इट्स जस्ट आप अगर उनको सुनोगे कोई भी टॉपिक के ऊपर बात करते हुए, वो बहुत ही क्लियर है कि he will do well in whatever he does, right? And ये एक तरीके से also passing of baton to a new generation, जहाँ पे जो एक समय था 90s में और early 2000s में जो भी इंडिया के लिए क्रिकेट खेलता था वो सिर्फ हमेशा क्रिकेटर था सिर्फ वो एक ही चीज अच्छी करता था। ऐसा नहीं था कि सर्वगुण संपन्न था, कि बहुत सारे एरियाज में उसकी इंटेलिजेंस फ्लो हो सकती थी। नहीं, बट द थिंग इज दैट वो तो खैर अभी हमें एक्सपोजर भी ज्यादा होता है प्लेयर्स का, पहले एक्सपोजर नहीं था तो वो जानना मतलब थोड़ा कम, बिकॉज तभी हमें सिर्फ स्पोर्ट्स स्टार मैगजीन या जो हमारे पेपर्स में लिखा जाता था वहां से पता है कि प्लेयर कैसे सोचता है। अभी तो प्लेयर खुद ही बताता है तुम्हें कि वो कैसे सोचता है, तो वो मैं नहीं समझता। मैं इनफैक्ट ये सोच रहा हूँ कि एक पूरा जनरेशन था ऑफ क्रिकेटर्स दैट केम इन द 90s एंड 2000s जहाँ पे मतलब वो पढ़ाई भी करते थे, क्रिकेट भी खेलते थे साथ में, बिकॉज इंडिया वाज नॉट दैट गुड इन एट क्रिकेट कि आप अपनी पूरी की पूरी जिंदगी उसके ऊपर दाव लगा दो। आज कैसा है कि आज अगर कोई 16 साल का एक बहुत अच्छा प्लेयर है तो वो सोच सकता है कि हाँ मैं 30-32 साल तक अगर आईपीएल भी सिर्फ खेल लूं तो माई करियर इज एज गुड एज एनी अदर प्रोफेशन इन द कंट्री, राइट? जो नहीं था, लाइक आई रिमेम्बर वी हैड सो मेनी प्लेयर्स हु वर एक्सट्रीमली कॉम्पिटेंट बट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम दे रियलाइज कि नहीं यार इससे तो मेरी दाल कैसे ही गलेगी सिर्फ रणजी ट्रॉफी खेल के, या फिर मैं, क्योंकि तभी ब्रॉडकास्ट मीडिया भी नहीं था इतना अवेलेबल, तो आपके पास कोई अल्टरनेटिव करियर ही नहीं था, तो लोग बहुत जल्दी छोड़ भी देते थे।
right? और इसलिए like I felt Ashwin was one of those last people, if for whatever reason if his cricket career had not worked out, chances are less, because I think he was very focused from an early age. His father was also really keen that he became a cricketer, and obviously he came through the route. He was a batsman earlier, opening batsman. Again, he's been competent at everything, right? So but it's now over. Like I feel अभी वो era नहीं आएगा. अब हमारे पास हमेशा ऐसे ही लोग होंगे जो जैसे अभी फुटबॉल में होता है कि या टेनिस में होता है कि जो 5 साल की उम्र से उसको पता होता है कि भाई मुझे तो एक दिन क्रिकेटर बनना है, right. और अभी उसी श्रेणी के लोग आएंगे हमेशा, which is not, there's no good or bad here. I'm just saying it's the last of those, that generation of, like if when you were playing cricket or when I was playing cricket at whatever level, at least we always had this thing कि भाई पढ़ाई करो, पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, हाँ, या ये एक और एक चीज तुम कुछ करो लाइफ में साथ में। अभी ऐसा नहीं है, मतलब अभी पूरे, if you look at Nitish Kumar Reddy's story or if you look at a lot of other cricketers' story, they put all their eggs एक ही क्रिकेट करियर के अंदर पूरा सब कुछ लगा देते हैं, अपने घर के सेविंग्स, माँ बाप का पूरा डेडिकेशन, सब कुछ उसी के पीछे लग जाता है। तो वो अभी इट्स गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग हाउ दिस हैपेंस। आई फील इट्स टू दैट एक्सटेंट इट्स अ लैंडमार्क डे टुडे। मैं सोच रहा था आज अंकित के अब मैं क्या चाहता हूँ कि अश्विन नेक्स्ट क्या करे, और एक ऑनेस्ट वॉइस आज मिसिंग है क्रिकेट के बारे में। अश्विन ने कुट्टी स्टोरीज और अपना यूट्यूब चैनल पे जो चीजें की है, उससे लगता है कि दिस पर्सन कैन बी एन ओरिजिन ऑफ दोस काइंड्स ऑफ ऑनेस्ट कमेंट्री। और क्योंकि वो यूट्यूब पे कर रहे होंगे तो वो शायद बीसीसीआई के रोल्स पे भी नहीं होंगे। आई नो ये एक करेजियस डिसीजन है, एक्स क्रिकेटर्स को आफ्टर बिकमिंग एक्स क्रिकेटर्स भी बहुत बेनिफिट्स मिलते हैं फ्रॉम द बोर्ड, बट दिस कुड बी एन अपॉर्चुनिटी फॉर अस टू हैव एन एक्स क्रिकेटर जो ऑनेस्ट, ऑथेंटिक, नो होल्ड्स बार्ड कवरेज करे क्रिकेट का आउटसाइड द बीसीसीआई इकोसिस्टम। मैं होप कर रहा हूँ कि अश्विन को प्लेटफॉर्म मिले, स्पेस मिले, जहाँ पे वो इतने सालों का एक्सपीरियंस को ट्रूली दिखा सके। बहुत सारी चीजें हमारा बोर्ड और हमारे ब्रॉडकास्टर्स जिस तरह से काम करते हैं, तो वहां पे उसको छुपाया जाता है, धुंधलाया जाता है, और ट्रू चीजों पे डिस्कशन नहीं हुआ जाता है। और मैं होप कर रहा हूँ कि एक एक्स क्रिकेटर ऑफ द लेवल ऑफ अश्विन अगर इस कॉन्वर्जेशन, इस डिस्कोर्स को इम्प्रूव कर सके, तो उनका कंट्रीब्यूशन अगेन इनवैल्यूएबल होगा, और प्लस बहुत रेम्यूनरेबल, प्रॉफिटेबल भी होगा उनके लिए। मेरा एक प्रेडिक्शन है कि नेक्स्ट जो भी इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया का एशेज सीरीज होगा उसमें रविचंद्रन अश्विन विल बी अ कमेंटेटर, वेरी लाइकली। बहुत मजा आएगा। Yeah, world test championship final maybe, irrespective whether India is there or no, there's a good chance that because I can almost see that people at Sky Sports हैं या जो थोड़े से अभी भी प्रोडक्शन के बारे में जो प्राइड लेते हैं अपनी, वैसे जो इतने भी नेटवर्क्स हैं वहां पे मुझे लगता है कि अश्विन की बहुत कदर होगी। और if you just look at like how they got Kumar Sangakkara is there, and Nasser Hussain and Atherton, and also all the cricketers that they have brought from other parts of the world, Ricky Ponting, like it's so clear that they are looking for a particular style of, and I think Ashwin fits that mold. They're looking for great broadcasters who understand the game. They are not looking for कि ये देश का representative चाहिए. Correct. And that's where I think it makes sense that he could qualify. Yeah, and Ashwin also qualifies for greatness, right? I mean, yes, there is no argument there either. So I mean, to hear Ashwin talk about spin in England is also interesting. It's interesting in India as well, but फिर वो उसके लिए space ही नहीं होती, इतना शोर होता है कि उस टाइप की डिस्कशन के लिए ही कोई जगह नहीं है, तो अब क्या कर सकते हैं। बट नहीं, अभी वो अपनी तमिल चैनल जो चलाते हैं, मैं तो बोलता हूँ वो सिर्फ तमिल में करे तो भी ठीक है। हाँ, सबटाइटल्स हैं। Oh, YouTube gives him that freedom to say things the way he sees them without any censor, और कोई क्रिकेटर बुरा मान गया और उसको हटा दिया, और वो सब बकवास चाहिए ही नहीं, तुम्हें जो बोलना है बोलो। And I'm hoping he can do that. Anyway, आगे बढ़ते हैं। आज कुछ I think कुछ ही ओवर का गेम हुआ, कुछ I think 22-23 ओवर का गेम हुआ, फिर भी काफी सारी चीजें हो गई। तुम सोचते हो कि अगर ब्रिस्बेन में बारिश नहीं हुई होती तो कितनी इंटरेस्टिंग टेस्ट मैच मिलती, बट ब्रिस्बेन में बारिश हुई तब भी काफी इंटरेस्टिंग टेस्ट मैच मिली। और ये ब्यूटी है टेस्ट क्रिकेट की कि आप अगर इसका स्कोर लाइन फ्यूचर में देखोगे तो आपको लगेगा ये एक ड्रॉ है, बट इसके अंदर बहुत सारी चीजें थी। आज की 22 ओवर में भी इंडिया जल्दी से आखिरी विकेट गवा चुकी थी और फिर ऑस्ट्रेलिया आई। अंकित,
80 ऑड फॉर 7 बनाया ऑस्ट्रेलिया ने अपने सेकंड दाव में। ये क्या ऑस्ट्रेलिया का बहुत ब्रेव अच्छा परफॉर्मेंस था, या ये इंडिया का बहुत अच्छा बॉलिंग परफॉर्मेंस था, या समवेयर इन बिटवीन? मतलब इंटरेस्टिंग सवाल है, मतलब मैं भी यही सोच रहा था बहुत टाइम से। एक तरह से आप देखें तो आपको लगे कि ऑस्ट्रेलिया ने जो हो सकता था वो किया टू गेट अ रिजल्ट, और वो थोड़ी सी उनकी बहादुरी और अपनी बॉलिंग में कॉन्फिडेंस दर्शाता है, डिस्पाइट द फैक्ट के हेजलवुड इंजर्ड थे। तो मतलब मैं तो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया दोनों को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा कि इन अ रेन मार्ड मैच लाइक दिस they have still managed to entertain and give something for at least जितने भी प्योरिस्ट हैं उनको तो बहुत मजा आया होगा ये मैच फॉलो करके। अब अगर सिर्फ स्कोर बोर्ड देखोगे तो आपको लगेगा कि अरे तो ऑस्ट्रेलिया ने डोमिनेट किया है ये, और इंडिया हैज बीन प्लेइंग कैच अप, जो एक्चुअली सिर्फ 20% ऑफ द स्टोरी है। राइट। क्योंकि आज अगर आप दोनों ड्रेसिंग रूम में एंट्री करोगे तो हमें पता है कि कहाँ पे खुशी ज्यादा होगी। इसका मतलब ये नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया ने बुरा खेला है, पर इट्स जस्ट दैट कि एक चांस था ऑस्ट्रेलिया के पास। वो एक्चुअली फॉलो ऑन भी, सी इट्स पॉसिबल कि कल फॉलो ऑन हम अवॉइड नहीं करते और फिर भी आज मैच ऐसे ही रेन आउट हो जाता, बट इट इज जस्ट दैट वो जो एक लास्ट 100 रन जो इंडिया ने बनाए हैं एक्स्ट्रा, और फिर उसके बाद जो फीलिंग था, पीपल वेंट ऑन अ हाई, देन आज सुबह वापस विकेट्स लेना, लाइक बुमराह, सो अगेन देयर बैट्समैन आर अंडर प्रेशर, राइट? लाइक यस, इररिस्पेक्टिव जो डाउट्स है लैबुशेन के दिमाग में या ख्वाजा के दिमाग में, वो तो नहीं गए ये टेस्ट मैच के बाद भी। ऑस्ट्रेलिया हैड अ डोमिनेटिंग बैटिंग परफॉर्मेंस, पर एक भी ऑस्ट्रेलियन आप मुझे चुन के बताओ जो कहेगा कि नहीं नहीं यार हमारी बैटिंग तो अब सॉर्टेड है। यस। आज मैं कैरियर की फॉर ईशा गुहा को कमेंट्री पे सुन रहा था, तो वो लोग तो, आप डिफरेंस देखते हो, जब इंडियन ब्रॉडकास्ट होता है, इंडिया कमेंटेटर्स होते हैं तो इंडियन पर्सपेक्टिव से ज्यादा बातें होती है, जब ऑस्ट्रेलियन कमेंटेटर्स होते हैं तो वो लोग यही बात कर रहे थे कि यार काश कल वो कैच स्टीव स्मिथ ने ड्रॉप नहीं किया होता और 50 रन एक्स्ट्रा नहीं बनते तो ऑस्ट्रेलिया जीत जाती, काश बारिश नहीं होती तो ऑस्ट्रेलिया जीत जाती। उनका रीडिंग ऑफ दिस 80 ऑड फॉर 7 भी ऐसा था कि ये तो ऑस्ट्रेलिया ने जल्दबाजी में इस तरह से बनाया है, उसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट वो ऑस्ट्रेलिया अपने दिमाग पे या इमोशन पे लेके नहीं जाएगी इस टेस्ट मैच से। बट मुझे लगता है कि विकेट इज अ विकेट इज अ विकेट। अगर बुमराह ने तुम्हें आउट किया है, इवन व्हेन यू आर ट्राइंग टू हिट अ बॉल आउटसाइड ऑफ स्टंप, तो बट एवरी शॉट और एवरी विकेट डिड नॉट फॉल लाइक दैट। एग्जैक्टली, एंड एवरी विकेट डिडंट फॉल लाइक दैट। सो ऐसा नहीं है कि आज आज की जो गेम हुई है उसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया इमोशनल स्कार्स लेके नहीं जाएगी। इमोशनल स्कार्स लेके भी ना जाए तो भी बहुत सारे बड़े प्रॉब्लम्स अपने दिमाग में लेके तो जाएगी ही कि उनका बैटिंग सॉर्टेड नहीं है डिस्पाइट ऑफ 400 प्लस स्कोर वंस। उनके बॉलिंग में होल्स है, मिचेल मार्श के ऊपर सवाल है कि अब वो खेलनी चाहिए या नहीं खेलनी चाहिए, क्योंकि अगर वो सिर्फ बैटिंग कर रहे हैं और नीतीश कुमार रेड्डी लेवल की भी बैटिंग नहीं कर पा रहे तो फिर तो देयर इज अ प्रॉब्लम। मैं न्यूज ये भी सुन रहा हूँ कि ट्रेविस हेड को ग्रोइन इंजरी हुई है। ये न्यूज कंफर्म नहीं है बट कुछ कुछ खबरें इस तरह की आ रही है, क्या वो नेक्स्ट टेस्ट खेलने पर वाले? 8 दिन का गैप है तो एग्जैक्टली, सो कंफर्म या डिनाई नहीं कर रहे, बट वन कैन ऑलवेज होप कि हमारा सिर दर्द चला जाए। नहीं यार, मैं चाहता हूँ कि हम जीते, ट्रेविस हेड हो टीम में, तभी मैं नहीं चाहता कि ये कंडीशंस अप्लाई रहे कि इंडिया जीत गई क्योंकि ट्रेविस हेड नहीं खेल रहे थे। क्योंकि क्या है कि मतलब हमारे बहुत सारे ऑस्ट्रेलियन परफॉर्मेंसेस को बहुत दफा कम इम्पोर्टेंस मिलती है, जैसे 2003-4 का जो सीरीज था वार्नर वाली, शेन वार्नर मैदान से हार गए। फिर जब भी हम 2018-19 में जीते तो बोला कि अरे ऑस्ट्रेलिया की तो अभी बैटिंग ही नहीं थी इसलिए हम लोग हार गए। और फिर 2021 की सीरीज को एक फ्रीक सीरीज बोल के कि अच्छा ये तो मतलब होना नहीं चाहिए था पर हो गया, तो अभी तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे एक चाहिए कि नहीं, हम ट्रेविस हेड भी थे और पैट कमिंस भी थे और स्मिथ भी थे और लाबुशेन भी थे और वो सब थे, और फिर भी वो हमारे सामने हार गए। वो एक फाइनल एक ये चाहिए मुझे कि क्योंकि वो it's a argument that has to end at some point about how good this Indian test team is, right? I agree we are not the greatest ever test team, we have not proved that for sure, right? But I think this is a good chance to at least, क्योंकि in the history of the game only 3 teams have won 3 consecutive away series in Australia. In Australia, yes. Great teams थी वो, truly great teams थी। वेस्ट इंडीज की ग्रेटेस्ट एवर टीम थी, इंग्लैंड की वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एवर टीम्स थी जो जीती है वहां पे।
South Africa, actually. Sorry, South Africa. Yeah. But I think this is a good time to at least put that particular thing, and it'll also be a good end to Kohli and Sharma's Australian, whatever they've done in their careers. I think इतना तो वो भी शायद डिजर्व करते हैं, especially Kohli. Like Kohli's performances in Australia have been, I mean, all said and done, इस सीरीज में भी 100 मारी हुई है. Yes, yes. No, I'm saying so they deserve it for sure. So head अगर खेले तो मैं तो और खुश होऊंगा. I want also it to be a great contest. Boxing Day, Sydney. These are like iconic test matches from my childhood days. So I want the best players to play. Why should we hope for the best players not playing? And we should beat them. इसके बारे में कमेंट्री ऑस्ट्रेलियन मीडिया में ये वाला डिस्कशन भी बहुत हुआ है कि कल इंडियन बैट्समैन बहुत सेलिब्रेट कर रहे थे जब फॉलो ऑन अवॉइड हो गया. अब ये काफी स्वाभाविक है कि जब गेम में ड्रॉ एक हायर पॉसिबिलिटी बन जाती है और तुम्हारा लॉस एक लोअर पॉसिबिलिटी बन जाती है इन अ हाईली कॉम्पिटिटिव सीरीज, बैट्समैन हो या बॉलर हो, वो टीम सेलिब्रेट करेगी जिसने फॉलो ऑन क्रॉस कर दिया है. एंड दिस इज क्लासिक ऑस्ट्रेलियन मीडिया बिहेवियर टू इसको उछालना और बोलना कि अरे ये टीम की बैट्समैन की तो फट रही है बैटिंग करने को, उनको फिर से बैटिंग नहीं करनी पड़ी इसलिए खुश हो रहे हैं. Again, nonsensical. My next prediction for Australian media is कि अभी से लेके मेलबर्न टेस्ट के पहले वो ये भी बाहर आएगा कि they will question कि कोहली और शर्मा रिटायर क्यों नहीं हो रहे. अश्विन ने तो राह दिखाई है तुम्हें, just to put pressure on them. Why are Kohli and Sharma not retiring? पॉन्टिंग ने बोला ही था before this कि आप इतने कम 100 मार के कैसे रह सकते हो अभी भी टीम में, एक्सेट्रा. तो वो तो ऑस्ट्रेलियन मीडिया करेगा. आई डोंट थिंक इंडियन टीम को कोई उससे फर्क पड़ता है. मुझे नहीं लगता है कि इंडियन फैंस को उससे कुछ फर्क पड़ना चाहिए. क्योंकि अगर आप मैच देख रहे थे तो आपका फीलिंग और इंडियन टीम ड्रेसिंग रूम का फीलिंग सेम था. एग्जैक्टली. तो आप तो और वो कुछ डिफीटिस्ट माइंडसेट नहीं है. वो एक मैच के दीज आर द मैचेस विद इन मैचेस. और ये गेम्समैनशिप है. आज अगर तुम सर्वाइव हो गए तो कल फिर से लड़ने आ सकते हो और कल फिर से जीत सकते हो. ये वो वाली बात है. और वो सर्वाइवल के लिए जो एफर्ट डाला गया है बाय अनलाइकली हीरोज लाइक आकाशदीप और बुमराह सेलिब्रेट होना चाहिए. और उसके बारे में सब खुश भी हुए, एंथुसियास्टिक भी हुए, तो उसमें बिल्कुल भी कोई बुरी बात नहीं है. नहीं, और वो टेस्ट क्रिकेट की वही तो एक अजीब सा एक फ्लेवर है उसमें कि जो चीज लगती है स्टैटिस्टिकली नॉट इम्पोर्टेंट is often the most important part of a long series. Again, I want to bring it up ke again if you go back and see, there are a 5-over spell, a one session Pujara, dead bat. Correct. उससे सीरीज जीते हम और बहुत सारी टीम जैसा कर पाती है. Yes. तो एक sudden shift of momentum because of which this happens. तो ये तो बहुत ही स्वाभाविक सा नॉर्मल रिएक्शन है मेरे हिसाब से. ये उसमें ये भी चीज है, नेथन लायन हैड टू से इट आल्सो बिकॉज कहीं ना कहीं उनको भी पता है कि उनके हाथ से ये चांस गया. तो ही हैज टू पुट द प्रेशर बैक ऑन इंडिया. एक दिन का प्ले बाकी भी था कि शायद उससे कुछ इम्पैक्ट हो जाए कि यार आपके बैट्समैन डरे हुए हैं, जब आएंगे तभी हम देख लेंगे. जो एक उन्होंने मैसेज पहुंचाने की कोशिश की थी, तो ठीक है. अभी मुझे इतना कुछ, आई एम जस्ट वेरी हैप्पी विद हाउ दिस सीरीज हैज पैन्ड आउट नाउ. मुझे आई थिंक 3 दिन पहले हम शायद बहुत ही निराश थे कि अब क्या होगा, ये हार गए तो फिर मेलबर्न सिडनी जीतना बहुत मुश्किल होगा. ऐसा लग रहा है कि द टेबल्स हैव टर्न्ड कंप्लीटली इन अ वे वेयर एटलीस्ट फ्रॉम अ प्योर साइकोलॉजिकल स्टैंड पॉइंट वी गो टू मेलबर्न फीलिंग मच स्ट्रॉन्गर एंड हैप्पियर. अगेन मैं ये कहना चाहता हूँ कि सीरीज सिर्फ 1-1 पे है, हमने सीरीज नहीं जीते हैं. मेलबर्न में हमारा कुछ अनब्लेमिश रिकॉर्ड नहीं है, हम हारे हैं मेलबर्न में बहुत ज्यादा, बट the confidence with which all these players will go, क्योंकि सब यहाँ पे खेले हुए हैं, पहले रन्स मार चुके हैं. अगर आप ऑस्ट्रेलिया का शेड्यूलिंग देखो तो वो शेड्यूलिंग इस तरह से किया गया है कि विजिटिंग टीम्स को सबसे ज्यादा डिसएडवांटेज पे रखा जाए, जो स्वाभाविक है और वो जस्टिफाइड भी है. और हम होते तो हम भी अगर स्मार्ट होते तो वैसे ही करते. मुझे लगता है कि आफ्टर गोइंग थ्रू पर्थ एंड अ डे नाइट टेस्ट इन एडिलेड एंड गब्बा, अगर हम 1-1 है तो आई वुड से तुम मुझे सीरीज के पहले बोलते कि इसके बाद अगर इंडिया 1-1 होगी तो मैं बहुत खुश होता. मुझे लगता कि ये अपना बेस्ट चांस है टू विन द सीरीज बिकॉज मेलबर्न सिडनी इज मोर इंडिया काइंड ऑफ अ विकेट. अभी ऑफ कोर्स उधर परफॉर्मेंसेस स्पेशली मेलबर्न में अनइवन रहे हैं, बट गिवन द टीम कॉम्पोजिशन
फिटनेस, फॉर्म एंड आते हैं टीम पे भी, मुझे लग रहा है कि एट 1-1 वी आर स्टिल गोइंग विद अ स्लाइट एडवांटेज इनटू द मेलबर्न टेस्ट. I mean, the audience is going to be Indian. That's the other thing. पूरा ब्लू The होने crowd वाला है. is going to be on our side. और मतलब कोई इस 1999 में जब मैं सुबह उठता था तो हमारे प्लेयर्स में एक डर होता था. मेलबर्न में जब उतरते थे, वो हमारे ओपनर थे शिव सुंदर दास, एकदम डिम्यूनिटिव फ्रेम, छोटा सा आदमी, मेलबर्न के बड़े ग्राउंड पे ओपनिंग करने जा रहा है खेलने के लिए. उस समय जो फीलिंग थी एज एन इंडियन फैन, ऐसा लगता था कि यार ये तो मतलब हमने जंगल में शेरों के बीच में गाय को छोड़ दिया है. मतलब बहुत सारे हमारे क्रिकेटर्स उस तरह का बॉडी लैंग्वेज भी डिस्प्ले करते थे. आज तो सब कुछ बहुत बदल गया है. और मतलब मेलबर्न में अगर समझो हम 100 फॉर नो लॉस है ऑन बॉक्सिंग डे मॉर्निंग, देन द ऑस्ट्रेलियंस विल फील एज इफ दे आर प्लेइंग इन बॉम्बे. करेक्ट. यस. और ये बहुत बड़ी चीज है. मतलब इट्स फनी अंकित के यार, बड़े शहरों में ऑस्ट्रेलिया के पूरा क्राउड इंडियन होने वाला है. ऑस्ट्रेलिया के छोटे सेंटर्स, रिलेटिवली छोटे सेंटर्स, ब्रिस्बेन, पर्थ, नो डाउट काफी बड़े शहर है, बट सबसे बड़े शहर जो दो है ऑस्ट्रेलिया के, वहां पे इंडियन क्राउड डोमिनेट करने वाला है. और वहां पे सबसे महंगी टिकटें भी बिकने वाली है बाय द वे. और वो एक इंटरेस्टिंग ट्रांजिशन है वो 99 के टाइम से 24 के टाइम में, नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ ग्राउंड पे क्या हो रहा है, बट स्टेडियम में क्या हो रहा है. और आई एम श्योर कि इट विल प्ले आउट. पैट कमिंस ने बहुत बार बात की है वर्ल्ड कप के मैच के बारे में भी कि हमें इंडियन क्राउड्स को साइलेंट करना प्रायोरिटी लगा है. अब अपने घर पे एट 1-1 विद हेजलवुड नॉट इन द टीम, बैट्समैन नॉट इन फॉर्म, उन्हें इंडियन क्राउड्स को साइलेंट कराना है. इजी नहीं होने वाला है और वो एक होम टेस्ट जैसा भी नहीं लगने वाला है. सो एक्साइटेड है. 26 को ये मैच शुरू होगी सुबह 5:30 बजे मेलबर्न से. और हम एज यूजुअल प्रीव्यू और सभी मैचेस के एंड में एनालिसिस के लिए जुड़ेंगे. आप लोग बताइए, आपकी जिंदगी में अश्विन जैसे प्लेयर ने क्या रोल प्ले किया है, आप क्या सीखे हैं अश्विन से, क्या आपके लिए सबसे मेमोरेबल मोमेंट रहा है अश्विन के साथ? मेरे लिए जैसे मैंने बताया, वो डाउन द लेग साइड जो बॉल उन्होंने छोड़ा था, सिंपल स्ट्रीट स्मार्टनेस जो दिखाई थी, वो पता नहीं आज मुझे वो मोमेंट याद आ रही है. अंकित, आप भी बताइए क्या था आपके लिए मेमोरेबल मोमेंट, और फिर ये डिस्कशन क्लोज करते हैं. डिफिकल्ट टू से. एक्चुअली माय अश्विन्स फेवरेट मोमेंट इज व्हाट, ठीक है, वेस्ट इंडीज के सामने हम एक टेस्ट मैच खेल रहे थे और वो टेस्ट मैच टाई हुआ और लास्ट बॉल पे अश्विन रन आउट हो गए थे उस मैच में. और बहुत लोगों ने अश्विन को उसके बारे में क्रिटिसाइज किया था इन द मीडिया, ऑन ट्विटर एक्सेट्रा. बट द स्पंक ऑफ द गाय, ही केम ऑन ट्विटर एंड रिस्पॉन्डेड saying easy to say that we should have won the match, but अगर मैंने ये किया होता तो हम मैच हार सकते थे. My first job was to ensure that we didn't lose the match, right? And that I think is unique. I don't know of any Indian cricketer who will come back and hit back at the same evening, like the match ended, उसके 2 घंटे बाद ट्विटर पे. This is a time when Twitter had not become very mainstream. It's 2013, the same series that Sachin retired. Yes. Okay, so kudos. I mean, since then I was like, wow, this guy is really different. ये बाकी इंडियन क्रिकेटर्स की तरह नहीं है. एंड उनके पास रीजनिंग है, लॉजिक है, सब कुछ सोचा हुआ है. अब आप उनके साथ अग्री करें ना करें, इज अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर. बट टू हैव दैट इंडिपेंडेंट ओपिनियन कि भाई मैं ये सोचता हूँ, और वो मुझे लगता है उनकी सबसे बड़ी खासियत है कि इज अ courageous man, a proud man, and I will always remember him as one of the slightly unsung heroes who achieved incredible things for India, and definitely among the top 5 test cricketers India has ever produced for me. Absolutely agree. One of the top 5 cricketers को आज रुखसत करते हैं. उनको IPL में थोड़ा सा देख लेंगे, but this for me is truly farewell for Ashwin, and we wish him all the best and hope to keep seeing him in interesting places, और उनकी बातें सुनते रहेंगे. एक लास्ट क्वेश्चन. आज के दिन के बाद आपका, I want to know what is your prediction now for the series. Where are we headed now? So as you know, मैंने शुरू 3-2 से किया था, फिर पर्थ के बाद 3-1 हुआ था, फिर एडिलेड के बाद 3-2 फिर से हुआ था, ब्रिस्बेन के बाद मुझे तो 3-1 फील हो रहा है. ऑल्सो बिकॉज ऑफ हेजलवुड, ऑल्सो बिकॉज ऑफ मिचेल मार्श, ऑल्सो बिकॉज ऑफ उस्मान ख्वाजा, मैक्सवीनी, लाबुशेन,
इन सब बैट्समैन का फॉर्म, मुझे फिर से 3-1 वाली फीलिंग आ रही है। ऑफ कोर्स इसमें होप इज मिक्स्ड विद इंस्टिंक्ट, बट 3-1 वाली फीलिंग फिर से आ रही है। Okay, let's hope what you're feeling ends up happening. ऑलराइट, ओके, अभी डिस्कशन क्लोज करते हैं। थैंक यू सो मच अंकित, वंस अगेन बीइंग विद अस। मजा आया आपके साथ टेस्ट मैच कवर करने को। Thank you so much. अब फिर से मिलेंगे दोस्तों प्रीव्यू के लिए। नोटिफिकेशन का इंतजार कीजिएगा, कुकू एफएम पे चेकआउट करते रहिएगा। चीयर्स, बाय।